नाजरीन, आज बांग्लादेश ने एक बड़ा फैसला किया है। कल जो बांग्लादेश के अगरतला के अंदर वीज़ा ऑफिस था, बांग्लादेश का जो सफारत खाना था, इसके ऊपर जब कल हमला किया गया तो उसके बाद आज बांग्लादेश ने इस सफारत खाने को, इस वीज़ा ऑफिस को बंद कर दिया है और टिल फर्दर नोटिस ये सफारत खाना बंद ही रहेगा। इसके साथ ही आज जो इंडिया का हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के अंदर, प्रणय वर्मा साहब को कॉल की गई है आज फॉरेन ऑफिस के अंदर। तकरीबन 4 बजे उनको बुलाया गया और शदीद प्रोटेस्ट उनके सामने किया गया है बांग्लादेश की तरफ से। उनको कहा गया कि देखिए, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पर इंडिया के अंदर, उनको सिस्टमैटिकली ना सिर्फ हरास किया जा रहा है बल्कि एक के बाद एक वाकयात इस तरह के हो रहे हैं। पहले कलकत्ता के अंदर हुआ, उसके कुछ ही रोज़ के बाद अगरतला के अंदर हुआ। होना तो ये चाहिए था कि जब एक वाकया हो गया तो मुल्क भर में हमारे काउंसलेट्स या हमारे जो सफारत खाने जहाँ कहीं भी हैं इंडिया में, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और एज अ रिजल्ट कुछ रोज़ के बाद दूसरा वाकया ऐसा हो गया तो शदीद प्रोटेस्ट उनके सामने किया गया। इसके साथ ही आज एक और बड़ा वाकया ये हुआ है कि इस्कॉन का जो लीडर है चिन्मय कृष्णा दास साहब, इनकी अरेस्ट के बाद से लेकर ज़्यादा मसला क्रिएट हुआ है इंडिया के अंदर। ज़्यादा जो मुजाहरे हो रहे हैं, ज़्यादा जो प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं, वो कृष्णा दास की अरेस्ट होने के बाद से लेकर ज़्यादा शुरू हो गए। और इंडिया के अंदर जो हार्डलाइनर्स हैं हिंदुत्ववादी, इनको लग रहा था कि अगर हम प्रोटेस्ट ज़्यादा करेंगे और अगर हम ज़्यादा दंगा फसाद मचाएंगे तो बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ जो हैं, बांग्लादेश की जो नई सरकार है, ये प्रेशर में आ जाएंगे। बांग्लादेश की जो कोर्ट्स हैं ये पैनिक में आ जाएंगे और बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी पैनिक में आ जाएंगे, डर जाएंगे और डर के मारे ये फौरी तौर पर कृष्णा दास को छोड़ देंगे और जो लीगल कार्रवाइयाँ हैं उनको स्किप कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सका, उल्टा हो गया इसका। आज ये हुआ कि कृष्णा दास साहब के बेल की जो हियरिंग थी वो कोर्ट के अंदर हुई, लेकिन उनका वकील ही नहीं आया। अच्छा, वकील क्यों नहीं आया? वकील इसलिए नहीं आया, इस्कॉन वाले कह रहे हैं, वकील इसलिए नहीं आया कि वो डर गया है। वो डर गया है कि मैं अगर जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि ये सारे मेरे ऊपर आकर तो हमला करें। तो इस डर के मारे कोई उनके बिहाफ पे पेश नहीं हुआ वहाँ पे, तो इसलिए जज साहब ने उनको बेल नहीं दी और 2 जनवरी तक इस केस को बहुत आगे कर दिया। 2 जनवरी तक इन्होंने इस केस की नेक्स्ट डेट जो है वो फिक्स कर दी है, यानी कि कृष्णा दास साहब जो हैं ये जेल में ही रहेंगे 2 जनवरी तक। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, उनकी बेल मंजूर होती है या नहीं होती। इसका साफ मतलब है कि बांग्लादेश किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आया, ना सरकारी तौर पर, ना ही बांग्लादेशी जुडिशरी इंडिया के इन प्रोटेस्ट के प्रेशर के अंदर आई है। वहाँ पर ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो उनको नहीं देख रहे। उनका जो रूटीन का काम है वो वही काम कर रहे हैं और जो लीगल सिस्टम या लीगल प्रोसीजर है उसी को फॉलो किया जा रहा है। टेलीग्राफ इंडिया ने इन बड़ी डेवलपमेंट्स पे रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश शट्स त्रिपुरा मिशन, समन्स इंडियाज एनवॉय हिंदू monk in jail without bail. Delhi deeply regrets breach of Dhaka's diplomatic building in Agartala. Petition in Dhaka urges Indian media ban. BJP fumes in Bengal. TMC iterates UN demand. सारा कुछ उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये जो अगरतला वाला वाकया हुआ ना, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इंडिया के अंदर भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि यार ये कुछ ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इंडिया के जो अल्फाज ऑफिशियल सतह पर आ रहे हैं उससे भी आपको ये चीज़ महसूस हो रही है कि उनको इस चीज़ का अफसोस है। उनके जो पॉलिसी मेकर से शायद वो समझ रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही हमने गंद यहाँ पर क्रिएट किया है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अच्छा मैसेज नहीं गया इस चीज़ का। आलमी सतह पर इंडिया वो जो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था बांग्लादेश के ऊपर, उल्टा इंडिया के ऊपर आ गया है कि ये कौन सा तरीका है कि आप डिप्लोमेट्स को ही डराने धमकाने में लगे हुए हैं। और इंडिया के मीडिया के अंदर भी अगर आप देखें तो सॉफ्ट टोन कुछ कुछ जगहों पे मुझे इस वक्त नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर आप देखें, इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है हाउ इंडिया लॉस्ट बांग्लादेश टू पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया हैज सीन अ मेजर डाउन टर्न इन इट्स टाइज विद बांग्लादेश बिफोर। ये इंडिया टुडे ने आज रिपोर्ट लगाई है, लेकिन इसके नीचे उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि विद शेख हसीना's fall, India faces a critical opportunity to reassess its approach to Bangladesh. Instead of focusing solely on security concerns and short-term gains,
India could invest in building democratic institutions and fostering goodwill among the Bangladeshi populace. A balanced and inclusive policy might help repair relations and prevent further डिटीरियोरेशन इन दिस वाइटल पार्टनरशिप। ये आज वहां पर इंडिया टुडे के अंदर अच्छी रिपोर्ट लगी और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक कह रहा है। बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस खराब करना किसी सूरत इंडिया के बेनिफिट में नहीं है, और इस तरह की जो हरकतें हैं ना, डिप्लोमेट्स के ऊपर हमले कर देना या इतने सारे दंगे फसाद मचा देना मुल्क के अंदर, ये नहीं चलेगा। इससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इससे मामलात और भी खराब होंगे। और आज नाहिदुल इस्लाम ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और इस पे जरूर इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए। नाहिदुल इस्लाम एक इंपॉर्टेंट फिगर है, तो उनकी सलाह को कंसीडर करना चाहिए इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं। उन्होंने आज कहा है अपने एक ट्विटर हैंडल पे, उन्होंने कहा है कि इंडिया रूलिंग एलीट इज एंगेजिंग इन डिवाइसिव पॉलिटिक्स एंड एंटी बांग्लादेश रिटोरिक। बांग्लादेश शेयर्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज विद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड आसाम। They are our stakeholders. During the ongoing uprising in Bangladesh, students from Kolkata and Delhi stood in solidarity with us and protested against Sheikh Hasina's atrocities. These democracy-loving people of India are our friends. However, India's ruling elite and Hindutva forces do not want such democratic relations and harmony. बिल्कुल ठीक बात है। और इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी अरसे से लेकर हम इसी चीज़ पर बहस करते रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये जो मखसूस टोला है ना, प्रॉब्लम इनका है। असल में प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम हिंदुत्व में है। आरएसएस की आइडियोलॉजी प्रॉब्लम है असल में। इसी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के टाइज के अंदर भी डिक्लाइन इन दिनों आपको आता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज ये जो बात कर रहे हैं ना कि शेख हसीना के खिलाफ, तो खुद कलकत्ता के अंदर भी हमने देखा कि मुजाहरे हुए थे, और जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे तो बहुत जगहों पे कलकत्ता के अंदर भी स्टूडेंट्स जो थे वो खड़े हो गए थे उनके खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ, और इनकी हिमायत में वहां पर मुजाहरे हुए थे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की हिमायत में। इसका मतलब है कि इनिशियली एक एक्सेप्टेंस हमें नजर आई मौजूदा सिस्टम के लिए, इंडिया के अंदर एक एक्सेप्टेंस हमें नजर आई। ये बाद में आरएसएस वालों ने माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि जिसकी वजह से ये सारे मुजाहरे और दंगे फसाद आपको इन दोनों इंडिया के अंदर नजर आ रहे हैं। इसके अंदर वैसे जो आखिरी बात है, लंबा चौड़ा ट्वीट है, लेकिन आखिर में जो उन्होंने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं द बीजेपी इज अटेम्प्टिंग टू टर्न बांग्लादेश इनटू एन इंटरनल पॉलिटिकल इशू फॉर इंडिया। इफ दिस हैपेंस इट विल बी डिटरमेंटल to India's domestic politics. Anti-Bangladesh and anti-Muslim politics will not serve India's national interest or contribute to its unity. Therefore, we call on India to cease false propaganda against Bangladesh and uphold harmony and respect for democracy. बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो हिंदू मुस्लिम या एंटी बांग्लादेश किस्म की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं ना वहां पर, आपके खुद के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, क्यों बेहतर नहीं है? इंडिया की सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ रहती हैं, मुसलमान माइनॉरिटीज़ बहुत बड़ी, 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पर यहाँ, इंडोनेशिया के बाद सेकंड नंबर पर यहाँ रहते हैं इंडिया के अंदर। इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो यहाँ अगर आप हिंदू मुस्लिम खेलने में लग गए तो इसका असर तो सबसे पहले इंडिया के अपने अंदर पड़ेगा ना, इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर। वहां पर हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाएगा, वहां गली गली में दंगा फसाद मच जाएगा। तो वो कह रहे हैं बेसिकली ये जो आप हमारे अगेंस्ट हिंदुत्व वाले जो पॉलिसीज बना रहे हैं ना इस तरह की, इसका नुकसान आपको खुद को होगा, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ी बैलेंस्ड किस्म की उन्होंने एक ट्वीट की है कि हमारी एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे तो पुराने ताल्लुकात त्रिपुरा के रीजन के साथ भी रहे हैं, आसाम के साथ भी रहे हैं, वेस्ट बंगाल के साथ भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपके लिए होगा। आई थिंक ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाहिद साहब ये जो सुझाव दे रहे हैं और दीगर जो बांग्लादेशी पॉलिसी मेकर सुझाव दे रहे हैं इंडिया को, इस पर अमल होगा? द आंसर इज नो। आई कैन प्रिडिक्ट राइट नाउ कि ऐसा नहीं होगा नियर फ्यूचर में, क्योंकि ये जो एंटी बांग्लादेश वेव चल पड़ी है ना, इसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है बीजेपी की पॉलिटिक्स के ऊपर। ये काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ, उनका ग्राफ जो है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बिल्कुल नीचे गिर गया था हालिया इलेक्शंस के अंदर। आपने देखा कि 400 की बातें कर रहे थे सीटें लेने की, और 400 तो नहीं मिली, सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली, 2/3 मेजोरिटी की बात कर रहे थे, लेकिन सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली। कोलिशन के साथ बैठ के इनको गवर्नमेंट बनानी पड़ी है। आज अगर इत्तेहादी निकल जाते हैं, पार्टनर्स निकल जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट गिर सकती है। इसका साफ मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का जो ग्राफ है वो नीचे गिरा है। लेकिन इन इंसिडेंट्स की वजह से, ये जो वहां पर एंटी बांग्लादेश पॉलिटिक्स की जा रही है, इन इंसिडेंट्स की वजह से बीजेपी का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, और ये उनको पॉलिटिकली सूट कर रहा है। इनका अपना मसला है असल में, ये इस पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। एज फॉर एज ये जो इन्होंने कहा है ना नाइस साहब ने कि ये
इंडिया की अपनी यूनिटी के लिए खतरनाक है, तो कहाँ इन्होंने कभी परवाह की है बीजेपी वालों ने इंडिया की यूनिटी की? उनकी तो सारी जिंदगी पॉलिटिक्स ही एंटी मुस्लिम रही है, वहां पर इंडिया के अंदर एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स रही है। रिसेंटली हमने देखा है अलबत्ता कि जो एंटी बांग्लादेश एलिमेंट था ना इनकी सियासत के अंदर, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पहले इनका फोकस उस तरफ हुआ करता था, एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स पहले ज्यादा करते थे, लेकिन अब एंटी बांग्लादेश पॉलिटिक्स ज्यादा करने लगे हैं। ये थोड़ा सा शिफ्ट हमें जरूर नजर आया है। बांग्लादेश को अब वो मुसलमानों के साथ ऐड करके, इंडिया के मुसलमानों के साथ, तो उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले ये कश्मीर, पाकिस्तान, इस तरह की पॉलिटिक्स ज़्यादा करते थे, ये टॉप पे होती थी। लेकिन अब ब्रांड बांग्लादेश जो है ना, वो ज़्यादा इंडिया के जो हिंदुत्व वालों की पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर ब्रांड बांग्लादेश ज़्यादा बिक रहा है, उस पर ज़्यादा ये काम करते हुए नजर आते हैं।